क्या होगा उसमें मिलाएंगे केमिस्ट्री लिखेंगे। कक्षा 9 की केमिस्ट्री CHEMISTRY केमिस्ट्री। द्रव्यमान और भार में संबंध। भार में संबंध पहले समझा। संबंध द्रव्यमान और भार में संबंध। द्रव्यमान और भार में संबंध है। द्रव्यमान भार में संबंध W=mg। W वस्तु का भार का, इसको क्या कहते हैं? वस्तु का भार। द्रव्यमान का भार, द्रव्यमान का भार का गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण जी को त्वरण बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाजनित त्वरण और त्वरण आटा। ठीक, सूत्र अटे क्यों सूत्र बहुत प्रयोग हुई। देखा द्रव्यमान और भार में संबंध है W=mg। ठीक W=mg। काटे मान जो स्मॉल w है वस्तु का भार है, जो एम है ना, स्मॉल एम जो है द्रव्यमान का भार है, जो छोटा जी मतलब स्मॉल जी है, ये क्या हमारा त्वरण है। लिख सा ठीक है लिखा है क्यों सूत्र सवाल जब लगी तो मत जरूरी लगी, या फिजिक्स में या केमिस्ट्री दोनों में लगी। द्रव्यमान तथा भार में संबंध। W=mg है, इसका जो है कि नामों लिख लिया। जो W है वस्तु का भार है, द्रव्यमान का भार ये हमारा त्वरण है जी। त्वरण हाँ कौन जी हाँ कालम देखो वीडियो सब जाए एनर्जी। याद कर क्या हो तार वीडियो में तारीफ की जाएगी। हाँ तारीफ की जाएगी डाल जाएगी। अगर बेवकूफ़ता करे तो वीडियो डलेगी। देखा ऊर्जा क्या कहा थी हैं का स्टाइल में खान सर आए भाई वो बोले खान सर बहुत मस्त टीचर, उनके समझाने बहुत अच्छी तरीके। वो वाटे बिहारी है, पूरा बिहारी बोलबो करा थे। हाँ देखा ऊर्जा देखा ध्यान दे। ऊर्जा जैसे आपको जैसे ठेला मतलब ठेला माटो का ठेले कह दे वो ऊर्जा लागी ऊर्जा न लागी। ऊर्जा हुई तबे तो ऊर्जा कैसे हो तो उत्पन्न होता प्रोटीन्स होना बिना ऊर्जा के कुछ ना हुई। वीडियो चला था कि नहीं? वीडियो में देखा था हमको देखा था वीडियो में देखा था नहीं वीडियो में देखा हमको देखा ना। ठीक है ऊर्जा का वही जैसे कौन चीज़ ठेलेगा वहाँ देखा ठेलवे तो ऊर्जा लागी ना लागी हो माँ बल लागी ऊर्जा लागी ना तो वहाँ का वही ऊर्जा हुई। जब हमारे लाग गई बल
ये हमारा गए Force। बल, वही ऊर्जा हुई। ठीक, The definition required है। तीसरी बात सुनो। अब definition अपने मन सुनेंगे। ठीक है, अपने मन से लिख लिया। जब कोई मनुष्य तो ये सही पहले ऊर्जा ट्रेनिंग कर लूँगा। जब कोई हाँ, जब कोई मनुष्य कार्य करता है, जब कोई मनुष्य हाँ कोई कार्य करता है, कोई कार्य करता है तो कार्य करता है, जब मनुष्य कोई कार्य करता है तो उस कार्य कार्य पर करता है। हाँ कार्य करता है, हाँ। जो उस कार्य पर लगता है बल, जो उस कार्य पर लगता है बल, मतलब लगा हुआ बल को ही क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। लगा हुआ बल को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करता है, कार्य मतलब बल पर कार्य करता है, उसी को ऊर्जा कहते हैं। कार्य क्या? कार्य देखा, जब कोई मनुष्य कोई कार्य करता जो उस कार्य क्या? जब जब कोई मनुष्य हम लिखे बाटे सर ये। हाँ जब कोई मनुष्य कोई कार्य करता है तो उस कार्य पर लगे हुए बल को ऊर्जा कहते हैं। हाँ बल ऊर्जा कहते हैं। फिर बोला सही। जब कोई मनुष्य कोई कार्य करता है तो तो कर दो लिखे जीवन साथी बोले हैं जो तो उस कार्य पर लगे हुए बल को ऊर्जा कहते हैं। लगे हुए बल को ऊर्जा कहते हैं। हो गया? बस चला देखा हो गया ना? अभी के सूत्र लिख लिया। इंग्लिश पढ़ा दिया बस। ठीक है, सूत्र देख, मार बाइन कंप्यूटर झांझ हो जी 9 के 8 6 7 ना 8 फर्जी बात करता लिख लिया ना। ठीक है, सूत्र देखा, W = F × D, स्मॉल w = स्मॉल f × D। ठीक, समझा था? इसको हम क्या बोलते हैं? बल। ठीक, F को बल हाँ, D को विस्थापन एक सूत्र बहुत एक डिफिनीशन बहुत छोटा लिखोगे वो लिख लिया। इस सूत्र में लिखोगे विस्थापन, और अब W को कार्य, इसको क्या कहते हैं? कार्य। ठीक, हाँ लिख लिया। लिख के तभी लिखवाती बहुत देखा? हाँ बहुत हाँ का ऊर्जा बहुत छोटी जो याद हो, यही सूत्र पे लिखा। जब कार्य लिखा, जब कार्य बल के विस्थापन गुणनफल के विस्थापन के गुणनफल हाँ विस्थापन के गुणनफल के हाँ बल के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, उसे ऊर्जा कहते हैं। गुणनफल के बराबर होता है, बल के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, उसे ऊर्जा कहते हैं। कार्य बल के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, उसे ऊर्जा कहते हैं। हो गया ना?
एक लिख लिया। अब हमारा अब लिख लिया क्या है, स्पेलिंग में लिखी थी आयतन और घनत्व। आयतन और घनत्व लिखवा रहे, नहीं लिखवा, चलो नहीं कुछ नहीं चलो आयतन और घनत्व। हेडिंग ले आयतन द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध पहले लिख लेता हूँ। द्रव्यमान ऊर्जा में संबंध। द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध। याद के क्या शुरू हम नहीं समझ रहा। हाँ नहीं समझा था ना, बेइज्जती अलग से, पूरा भारत अलग से देखी, जहाँ जहाँ वीडियो जाए, समझा था ना। मान लगा फेमस हो गया तो वीडियो तो आ रही, बेइज्जती हुई, संबंध ठीक। मेन मास्टर जी कहीं ना आज मुंह वाला याद है कि फिजिक्स वाला। हाँ नहीं चाहे हम एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री बता रहे हैं तो कर हम गए एक दिन में बता रहा हूं केमिस्ट्री दिन है रिवीजन के लिए एक बार। एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री जाना था ना, बताया ही तो एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन हिंदी एक दिन अंग्रेजी। अब गणित रोज डेली चली, गणित में तो रोज डेली चलेगा। द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध। अब देखा 1905 ईस्वी में, कितनी ईस्वी में, 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने बताया कि द्रव मान लो कोई गिलासा है कि नहीं गिलासा, इसमें मैंने पानी भर दिया, जल, ठीक। ये जल भाप बन के उड़ जाता है ना। हाँ हाँ वो लिख लेते, वो समझ जाए जल, ठीक। कट हमार जल, समझा था ना। 1905 ईस्वी में आइंस्टाइन ने बताया कि जब जल भाप बन उड़ जाता है, जब भाप बनकर उड़ जाता है तो उसमें तुल्य ऊर्जा प्राप्त होती है। तुल्य ऊर्जा मतलब प्राप्त होती है। देखो जब मतलब भाप बना था, भाप बना उड़ गया ना, जब उड़ा था क्योंकि कुछ भाग जैसे पानी बाटे, कुछ भाग उड़ जा तो देखा कुछ गीला गीला आवत हो ना, कुछ होता है। देखा वो देखा भाप बना उड़ाई जा तो कुछ जगह गिलासा में कुछ कलुआ पड़ जाए, कैसे पड़ जाना वही काम का है तुल्य ऊर्जा। तुल्य ऊर्जा प्रयुक्त हो जाता, मतलब आई जा तुल्य ऊर्जा, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध। लिख लिया। हाँ डेफिनेशन, द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध। कक्षा 7, 8, 9, 10 हेमा 7-8 घंटा पढ़ाई करा था। बच्चा ये सोचा ना कि 1 घंटा पढ़ाई दिन तो हो गया, तो हो गया। फिर आदमी नौकरी पाइबे कैसे, पढ़बे तो पौबे, बिना पढ़े पाई जाबे। ऐसे पावे लगे तो सब आ कि नहीं। हाँ सब दौड़ रही हैं, सब सनकी वाले दौड़ रही हैं। हाँ चला लिखा 1905 ईस्वी में आइंस्टाइन ने बताया द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध। ऐसे डाट के कैसे लिख लिया 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में कौन लिखा 1905 ईस्वी में आइंस्टाइन ज़्यादा दवाई जा जल्दी आ। ये बिस्कुट गिर गया कहीं गिरा दी,
छूट जाए हो गया। हाँ बिस्कुट कहाँ तो लोगे। हम कहाँ से लें? ये वाली चीज़ जाएगी। ठंडा लगे ना जी कमर में है सजी अपन तक तो ले जाओ। तकते हैं हम आवे नहीं करी मरबे नहीं करी जब एक वो नहीं मरत रहा तक आज मरे। पीछे नहीं है। हाँ। सजी तो नहीं तू समझ रहा शादी हुई तो दे शादी ब्याह करना है बस 1 साल रहा मैं के बाद जाती इलाहाबाद पढ़े और का IAS तैयारी करे लिखा आइंस्टीन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने बताया। आइंस्टीन हाँ आइंस्टीन ने बताया पी आइंस्टीन ने बताया आइंस्टीन ने बताया बताया कि द्रव्यमान नष्ट होता है तो द्रव्यमान मर्जल काट है। आइंस्टीन ने बताया कि एक फेयर बनाते चला ठीक। द्रव्यमान नहीं बताया कि द्रव्यमान द्रव्यमान नहीं द्रव बोले हैं। द्रव हाँ द्रव द्रव देख जल काटे मान द्रव बाटिक नहीं हाँ जल नहीं जल की जगह दूध हो तो हो सकता उड़ सकता है। द्रव में कोई भी चीज आ सकता ना। चला हो गया ना द्रव नष्ट होता है तो उसके तुल्य ऊर्जा निर्मित होती है। नष्ट होता है तो उसके तुल्य ऊर्जा निर्मित होती है। तुल्य ऊर्जा उत्पन्न होती है लिख सकते हैं। तुल्य ऊर्जा उत्पन्न होती है। तुल्य ऊर्जा उत्पन्न होती है। होती है। लिख लिया एक उत्पन्न होती है तो एक सूत्र होता है E = mc²। ठीक =mc²। देखा ई एम काम आता है इधर उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा है। ठीक समझा था ना। बन जो नियुक्त ऊर्जा उड़ी थी वही तो उत्पन्न हुआ ना वही बोला थी। भाग बन के उड़ती है। हाँ उड़ती है कुछ भाग बच जाना कुछ भाग बच जाते जो ढकने में रह जाते। हाँ जो हाँ वही कहता है उत्पन्न ऊर्जा उत्पन्न नियुक्त ऊर्जा ठीक हुई। हाँ जो हमारे यहाँ में नष्ट हुआ पदार्थ नष्ट हुआ द्रव बोल सके नष्ट हुआ द्रव यहाँ लिख लिए। ठीक नष्ट हुआ द्रव्यमान लिख लिया। द्रव्यमान को वजन तो घटत है। हाँ अगले साल चला तो चलिए 1 साल और द्रव्यमान ठीक 80 प्रकाश का वेग सी काट हमार प्रकाश का वेग ये 3 × 10 पावर एक आर्मी लिखो तो ही रुको ही मेहनत कराए एक ISP से बनेगा तो मन जाए भी मतलब हाँ 3 × 10 पावर 10 ठीक एक लिख लिया तो तब लिखे तो एक नोट करके लिखाई दी क्या सब याद कर क्या है। ये उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा या नष्ट हुआ द्रव्यमान और सी प्रकाश का वेग सी प्रकाश का वेग जो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10 पावर 10। मेहनत करते और पढ़ाई मतलब जैसे 12 घंटा में सर मेहनत प्रकाश का वेग लिखा 10 पास ना लिखा है का प्रकाश का वेग लिख लिया ना। प्रकाश का वेग लिखा लिख लेना प्रकाश का वेग
बड़े समय ऊपर वाले टेबल पूरे से हो गया। नोट का लिखा लिख लिया, नोट करके लिखा प्रकाश के वेग, प्रकाश का वेग नोट करिए। हाँ एक पूरा लिख लिया ना, नोट करके लिखा प्रकाश का वेग 3 × 10⁻10 होता है। प्रकाश का वेग 3 × मतलब एक का गुणा चिन्ह मतलब एक इंटू हुए, ठीक। 3 × 10 पावर 10 आटे के पावर में का रहा था 10, 3 × 10⁻10। हाँ नोट प्रकाश का वेग, नोट करके लिखा है प्रकाश का वेग 3 × 10⁻10 होता है। हो गया ना, 3 × 10⁻10 होता है। अब आयतन घनत्व लिख दी तो खत्म हुई। आजकल से ठोस द्रव एकदम फिर ठोसे द्रव ऐसे ही चले ना है वो कतू जाना, हम तुम्हारे कहने से रुकने लगे तो हो गया। हो गया ना, लिखा आयतन और घनत्व। आयतन, आयतन लिखा, देखा आयतन समझने से पहले, ठीक लिख लिया। देखा मान ला हमारे वस्तु हुआ, मान ला वस्तु, मान ला का हमारे काम किताबिया, ठीक है किताबिया, जहाँ 1 घंटा पढ़े मतलब है कि आधा 1 घंटा का ये हमारी किताबिया, ठीक। देखा स्थान घेरे, कितना स्थान घेरे है, इतना स्थान घेरा है ना, यही हमारा काट है 8 आयतन है। हाँ जो वह जितना स्थान घेरे उसी को आयतन कहते हैं। जितना वह वस्तु जितना स्थान घेरे मतलब इतने स्थान घेरे इतने ही हो आयतन, ठीक। स्थान घेरे उसे आयतन कहते हैं। हाँ बस लिख लिया। वह वस्तु जितना स्थान घेरे उसे घेरता है उसे आयतन कहते हैं। जितना वह वस्तु जितना स्थान घेरे उसे आयतन कहते हैं। इसके मात्रक लिख ला, मात्रक लीटर होता है। लीटर, हाँ हाँ लिख रहे, इसका मात्रक लीटर होता है। मात्रक ना क्या होता है? इसका मात्रक लीटर होता है। मात्रक मतलब जाना था 11 में पढ़ रहे मात्रक, मात्रक वहीं सही शॉर्ट पढ़ाई जाए। मात्रक हम शॉर्ट कट हम बताई दी। मात्रक जिससे मान ला हम जैसे 1 मीटर है यहाँ लिख लेना, यही कारण में मात्रक यहाँ लिखा जाता है। किसी संख्या के मतलब किसी संख्या के साथ मात्रक जुड़ता है उसका, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में। हो गया लिखा, लिख ला। अब लिख ला घनत्व। हाँ घनत्व हो गया, एक मात्रक हो गया लीटर, इसका मात्रक लीटर। हाँ क्या कहा था? क्लीन, अच्छा वो मार भर गया।